इस दिन बच्चों की माँ व्रत रखती है और उनकी बच्चों की शुभकामनाओं के लिए किया जाता है और बच्चों की लंबी आयु के लिए भी ये व्रत किया जाता है। अब इसकी पूजा विधि और कथा जरूर सुने। बहुत पुराने समय की बात है कि भारतवर्ष में एक दतिया नाम का नगर था। उस नगर में चंद्रभान नाम का साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत गुणवान, शील, सौंदर्यपूर्ण, चरित्रवान और पतिव्रता थी। उसकी कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सब छोटी अवस्था में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार से मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी मन ही मन सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि सब धन आदि को त्याग कर जंगल में वास किया जाए। तब दोनों सब कुछ छोड़कर, घर बार भगवान के ऊपर छोड़कर जंगल के लिए चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो रुक रुक कर आगे बढ़ते। इस प्रकार चलते चलते वे बद्रिका आश्रम के समीप एक शीतल कुंड पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वे दोनों अन्न जल छोड़कर मरने के लिए बैठ गए। इस प्रकार बैठे उन्हें 7 दिन बीत गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो। यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पाप के कारण ही हुआ। अतः अब तुम अपनी स्त्री से हुई आठे के दिन, जो कार्तिक वदी आठे को आती है, व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से हुई नाम की देवी प्रसन्न होगी और वह आपके पास आएगी। तब तुम मुझसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को तुम ब्रज में स्थित राधा कुंड में स्नान करना। तब चंद्रभान की पत्नी चंद्रिका ने बड़ी ही श्रद्धा से विधि विधान के अनुसार व्रत धारण किया। रात्रि को वे दोनों पति पत्नी राधा कुंड में स्नान करने गए। जब साहूकार स्नान करके वापस आया तो उसे हुई नाम की देवी ने दर्शन दिए और साहूकार से वर मांगने को कहा। तब साहूकार ने वर मांगा कि मेरे बच्चे कम आयु में ही देवलोक को चले जाते हैं, अतः उनकी दीर्घायु होने का वरदान दो। हुई देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वो हुई देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र हुआ जो बहुत विद्वान, बलशाली, प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ। हुई माता का व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र की लंबी आयु के लिए किया जाता है। यह त्योहार कार्तिक वदी अष्टमी को मनाया जाता है। कथा करते टाइम और पूजा करते टाइम पट्टे पर एक जल का लोटा जरूर रख लें और कथा हो जाने के बाद उस जल को आप सूरज भगवान को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद सूरज भगवान की परछाई पानी में जरूर देखें।